जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें आज एक और नए अवसर के लिए। हमारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हम सबको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करने के लिए आज भी अपनी दया से, अपनी करुणा से भरपूर और उसके हाथ हम सबको संभालते हैं। प्रियो, आज का हमारा मनन पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पदों से है, जहाँ लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मैंने इसे शीर्षक दिया है, मार्ग पर या सड़क में गड्ढे हैं। सड़क में गड्ढे हैं। देयर आर पिटफॉल्स ऑन द रोड। आप सोचेंगे और साथ में सोचते चलिए, हम मिल करके इन बातों पर सोचते हैं, इस सवाल के साथ कि कौन मुझे चला रहा है या खींच रहा है। जो वचन का हिस्सा हमने पढ़ा है, इसी में इसका जवाब है। पहली चीज जो सबसे ज्यादा दुनिया को चला रही है वो है संसार की इच्छाएं। What are we driven by? The desires of this world. इस दुनिया की इच्छाएं हमें चलाती हैं। हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, हमें क्या स्टैंडर्ड अपनाना चाहिए, हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए, हमें घर में क्या लाना चाहिए, क्या सजाना चाहिए, हमें अपना समय कहाँ बिताना चाहिए, वगैरह वगैरह। सैकड़ों हजारों बातें हैं जिनका निर्णय लेने से पहले कौन हमें ड्राइव करता है, कौन हमें सोचने पे मजबूर करता है क्या करें। दोनों चीजें इन पदों में बताई गई हैं। संसार, लेकिन वचन कहता तुम संसार के नहीं हो, और संसार में की वस्तुओं से प्रेम न रखो। संसार की वस्तुओं का प्रेम हमें ड्राइव करता है। हम कपड़े खरीदने जाते हैं, शायद 50 शर्ट्स आप देखते होंगे, बहन जी हैं तो शायद 100 साड़ियां देखती होंगी। उनमें से एक, फिर भी जो चीज उनको चाहिए वो उनको खुद को ही पता नहीं क्या चाहिए क्या, लेकिन वो चीज नहीं मिलती है। दुकानदार से कहती हैं जो मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला। दुकानदार आज तक नहीं समझ पाए कि इस महिला को क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने एक आइडियोलॉजी को पकड़ रखा है। कोई भी साड़ी निकालेंगे, कहेंगे आपकी चॉइस की साड़ी है, जैसा आप चाह रही थी, ढूंढ रही थी, वही साड़ी है। इसको तो आप रखे लीजिए मैडम, ये तो आप ही के लिए है मैडम। मैं भी जाता हूं कभी, ये भाषा सुनता हूं, पूछता क्या तुम इसी को तलाश कर रही थी? अरे नहीं, वो तो हर कुछ। मेरे कहने का मतलब कि हमें कौन चला रहा है? संसार की अभिलाषाएं चला रही हैं, जो बेलगाम हैं, जिनको कोई लगाम नहीं है, हम उनके चलाए चलते हैं। अपने भोजन की चॉइस तक से लेकर, चाय की चॉइस से लेकर के, आप देख लीजिए, हम सब के सब संसार की अभिलाषाओं से चलते हैं, और ये अभिलाषाएं बेलगाम हैं। आज तक कोई इनको लगाम नहीं लगा सका है, कितना बड़ा संत क्यों ना। लेकिन हैं, ऐसे संत हैं जिन्होंने संसार की अभिलाषाओं के लिए अपने आप को पूरी तरह मार दिया है। दे डोंट लिव फॉर द
pleasure or fulfillment of the desires of this world. दूसरी तरफ वे जीते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर के आनंद के लिए, उसे जो भाता है उसके लिए जीते हैं। लिखा है, कोई संसार से प्रेम यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम सोचते हैं कि आई लव यू जीसस, आई लव यू फादर, आई लव यू होली स्पिरिट। संडे को तो बोला था हमने और सबने सुना था, और 3 बार हम होली 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 करके भी हम अपनी प्रार्थना शुरू करते। हम तो परमेश्वर को ही खुश करते हैं। आप अपने जीवन की उन चॉइसेस को जब देखेंगे तब पता चलेगा कि हाउ मच वी आर ड्रिवन बाय द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, द डिजायर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया में क्या हैं? हमें कपड़े में भी स्टैंडर्ड देखना पड़ता है। हमारे स्टैंडर्ड का कपड़ा हो, हमारे स्टैंडर्ड का खाना पीना हो, हमारे स्टैंडर्ड का शो हो, हमारे स्टैंडर्ड का घर में चीजें हो, डाइनिंग हॉल हो। तो ये कौन हमको सिखा रहा है? द डिजायर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की इच्छा है? कहते हैं एक गरीब आदमी जो 200-300 रुपए की शर्ट पसंद करता है, आप नहीं करेंगे। आपको 2000-3000 की शर्ट से कम दुकानदार को बोल रखा है दिखाना ही नहीं। हाँ, क्योंकि आप अरे क्या कहेंगे, 200 रुपए की शर्ट पहन के आ रहा है, इतना बड़ा नाम। ये दुनिया तय करती है कि आपको कितनी महंगी शर्ट पहननी चाहिए। ये संसार तय करता है। आप साइकिल में नहीं चलेंगे, अब आप मोटरसाइकिल पे चलते हैं। किसी दिन साइकिल की जरूरत पड़ जाए, मोटरसाइकिल आप नहीं चल सकते, क्योंकि संसार क्या कहता है? अरे 100 लोग पूछेंगे, इससे तो अच्छा मैं पैदल चला जाऊंगा। क्योंकि आपको लगता है साइकिल पर जाएंगे तो आपका स्टैंडर्ड गिर जाएगा, लोग आपको समझेंगे अरे इनको क्या हो गया, गरीब हो गए क्या? संसार की इच्छा वो आपको मजबूर कर रही है। अगर कार के मालिक रहे हैं तो आप आगे बिना कार के नहीं चलेंगे। कहीं फंक्शन में जाना हो, कार नहीं है घर में, वो तो सुधरने गई है, हम नहीं जा रहे हैं। हम ऑटो से भी जा सकते, अरे नहीं नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऑटो से आए, आपके पास तो वो सबसे महंगी वाली कार थी, आप ऑटो से आए। यही हैं पिटफॉल्स, यही हैं वो गड्ढे जो हमारे आत्मिक जीवन की सड़क पर हमने खोद रखे हैं, दुनिया ने खोद रखे हैं, और हम इनमें गिरते ही रहते हैं, ठोकरें खाते ही रहते हैं। हमने खुद को संसार में कितना कंफर्टेबल बना लिया है, संसार की अभिलाषाओं में कितना ढाल लिया है अपने आप को कि अब हमको अखरता भी नहीं, अब हमको अखरता ही नहीं। सो क्या करें हम? जिसमें संसार का प्रेम है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आप अनंत काल को ध्यान में रख करके अपनी इच्छाओं को इस्तेमाल करना है। हमारी इच्छाएं दुनिया को खुश करने के लिए हैं या पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए? मेरा ये मतलब नहीं है कि पिता जो है हमारे गरीबी में रहने के से खुश होता है,
ये बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से अच्छा रहें, आप महंगे से महंगे कपड़े पहने, महंगी कार खरीदें, लेकिन मेरा सवाल इतना है, आपको किसने ड्राइव किया? हु मेड यू टू बाय दिस वर्ल्ड? क्या आपने दुनिया की सोची? लोग क्या कहेंगे? 50 लाख की कार चलाने के बाद में ये 3 लाख की कार में चलूंगा। अब उसको मैंने बेच दिया है, पुरानी हो गई, अब मैं 2.5-3 लाख की कार, ये मारुति 100 में चलूंगा। हु इज ड्राइविंग यू? इज गॉड ड्राइविंग यू और द वर्ल्ड ड्राइविंग यू? You will find out this is the world that is driving the most people of God. बाहर वाले को छोड़ दो, वो तो है ही दुनिया के और दुनिया में है, दुनिया से चलते हैं, दुनिया से चलाए जाते हैं। आप और मैं, हम जो ईश्वर के लोग हैं, क्या हमने संसार की अगुवाई छोड़ दी है? ईश्वर की अगुवाई में चलना सीख लिया है? बस यहीं पर मेरा फर्क है। परमेश्वर भी चाहता है कि आप अच्छे से अच्छे, क्योंकि उसने हमारे लिए सबसे बेस्ट चीजें बनाई हैं। स्वर्ग भी सबसे बेस्ट बनाया है। जो शरीर आप देख रहे हैं, जो सुंदरता आप देख रहे हैं, दिस इज द बेस्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन। सुंदर है। आप भी सुंदर से सुंदर, महंगी से महंगी चीजें लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि ये निर्णय कौन करता है? दुनिया करती है? The desires of this world do make these decisions, or your decisions come from God the Father? You do all these things to please God or to please the standards of this world? इस दुनिया के स्टैंडर्ड को खुश करने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए हम जो करते हैं वो करते हैं। सवाल यहां पर है, सवाल जिसका जवाब सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अनंत काल का। वो काम हमें इटर्निटी को ध्यान में रख कर करने हैं। ये पढ़ते हैं, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 चीजें हैं जो हमको ड्राइव करती हैं। ये ड्राइव करती हैं, इंसानों को चलाती हैं। आप क्या खरीदें, क्या पहने, कैसे स्टैंडर्ड रखें, क्या काम करें, कैसे बातचीत करें, कैसे लोगों से व्यवहार करें, ये चीजें चलाती हैं। दूसरी तरफ वह पिता की ओर से नहीं, संसार की ओर से। अगर इस तरह से चल रहे हैं हम, तो हम संसार के द्वारा चलाए चल रहे हैं। अब एक चेतावनी भी सुन लीजिए 17 पद में। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, कमिंग टू एन एंड। ये जो हैं गड्ढे वाली सड़क, ये गड्ढों वाली सड़क, ये तो मिटती जाती है। लेकिन क्या आपने परमेश्वर के हाईवे को भी चलने के लिए अपने आप को उसे पाया है? Unless we decide or determine or promise or make a covenant to walk after the will, the desire, the leading of the Lord, our God, our Father, we have no right to walk on the smooth highway that God has prepared for His people. हमें उस अनंत काल की उस हाईवे पर चलने का अधिकार नहीं मिलेगा। We will not be there, क्योंकि ये अभिलाषाएं भी
समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, ये संसार भी बर्बाद हो जाएगा। तो जो इनके पीछे चलता रहा उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? अब तेरा क्या होगा कालिया? तूने तो इस दुनिया को गले से लगा रखा था, उसी की सुनता था, उसी के अनुसार निर्णय लेता था, यहां तक कि आत्मिक बातों में भी संसार के निर्णय चलाता था। आत्मिक बातों में भी, आत्मिकता में भी सांसारिकता से निर्णय लेता था। अब ये सब मिट गया है, तू रह गया है अकेला। अब बताओ क्या होगा? स्पष्ट है, कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संसार के पीछे, उसकी अभिलाषाओं के पीछे भागने वाला, उसके हाथ से ये संसार छीन लिया गया, नष्ट हो गया, ये संसार समाप्त हो गया, सारे तत्व पिघल गए, सारी अभिलाषाएं खत्म हो गई। एक और अर्थ इसका आ गई, जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके शरीर की अभिलाषाएं कमजोर हो जाती हैं। इच्छा तो करता है, लेकिन उन कामों का आनंद लेने की हिम्मत नहीं है ना उसमें। मान लीजिए उसे बहुत मिठाई खाने की इच्छा है, लेकिन अब हर तरह से मना है, बिल्कुल नहीं। इच्छा उसकी अभी भी नहीं मरी है, लेकिन शरीर उसका मर चुका है। लेकिन ये इच्छा कहां पैदा हो रही है? वो भी नहीं मरी है। संसार जब पूरी तरह मर जाएगा तो संसार के पीछे भागने वाली इच्छाएं भी अंत में मर जाएंगी। तब इंसान की आत्मा एक नए रास्ते पर चलने के लिए इच्छा करेगी। कोई मुझे रास्ता दो, यहां से आगे कहां जाऊं? अब तुम उस चौराहे पर खड़े हो जो परमेश्वर के राज्य की तरफ तो जाता नहीं, क्योंकि तुमने वो डिसीजन नहीं लिया। वो इच्छाएं, उनसे तुमने नफरत की, तुमने संसार की इच्छाओं को, और वो सारे मार्ग अब तुम्हारे सामने से नष्ट हो गए। तो आज ही हम अपनी इच्छाओं को लगाम दें। लगाम का मतलब ये है, फिर से ध्यान रखें, महंगी चीजें खरीदने और अच्छे स्टैंडर्ड का पीछा करने का मना ही नहीं कर रहा, लेकिन आप किसकी इच्छा से ये काम कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखने के लिए कह रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने, हम परमेश्वर की इच्छा के चलाए चलें, ना तो शैतान की, ना इस संसार की। कोई भी पाप शरीर की अभिलाषाओं के चलाए चलकर इंसान करता है। शैतान का भी उसमें रोल है, दुष्ट आत्माओं का भी रोल है, हमारे शरीरों में रहने वाले पाप के स्वभाव का भी बड़ा रोल है। जो अच्छे से अच्छे, भले से भले संत के अंदर भी है, क्योंकि हमारे शरीर का छुटकारा नहीं हुआ है, हम उसी शरीर में रहते हैं। आत्मा का छुटकारा हुआ है। आप अपने स्वभाव से ही जान लीजिए, पूरी तरह स्वभाव भी नहीं बदला है। कभी मौका मिले अकेले में तो परख लेना अपने आप को, जरूर आप पाएंगे कि मुझ में अभी बहुत पिटफॉल्स हैं, वो गड्ढे हैं जिन्हें मुझे भरना क्या, ये सड़क ही छोड़नी है। मुझे एक नई सड़क पे चलना है, नया रास्ता बुला रहा है। ए न्यू हाईवे इज कॉलिंग मी। मुझे उस पे चलना है जिसमें परमेश्वर का आत्मा मुझे चलाता है, वहां मुझे चलना है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है,
let me read. The desire, the world and its desires pass away. इसका अनुवाद है मिटते जाते। पास अवे का मतलब जैसे गुजर जाना, मिट जाना या मर जाना भी है। पास अवे किसी मनुष्य के लिए कहते हैं ही पास अवे, वो मर गया। सो ये मरती जा रही हैं। बट द मैन हु डज द विल ऑफ गॉड लिव्स फॉरएवर। चाहे वो संत हो या पापी हो, पापी भी जीवित रहेगा और उसे उस संसार और उन संसार की अभिलाषाओं के उपभोग के लिए अदालत में जवाब देना पड़ेगा। और जो संत है वो इन अभिलाषाओं से छूट चुका है, संसार के बंधन से छूट चुका है, संसार के ड्राइविंग फोर्स से आजाद है। अब वो परमेश्वर के आत्मा के ड्राइविंग फोर्स में चलता है। क्या हम चलते हैं? अपने आप से पूछिए, तो आपको जीवन के बहुत सारे निर्णयों से पता चल जाएगा कि आप किसके ड्राइविंग में हैं, किसके चलाए चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमको ये याद दिलाता है हर सुबह हर शाम कि हम को परमेश्वर ने अपना आत्मा अगुवाई के लिए दिया है। आप सोचते होंगे वो तो केवल बाइबल समझने के लिए दिया है, केवल संदेश तैयार करने के लिए दिया है। भला इस संसार में रहने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, दाल रोटी बनाना है, उसके लिए पवित्र आत्मा दिया है क्या हमें? जी हाँ, हमारे संपूर्ण जीवन के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा हमको दिया है। क्योंकि किसी भी छोटी से छोटी बात में अगर हम संसार का सहारा लेंगे, अगर शैतान का सहारा लेंगे, आज मुझे क्या बनाना है, लूसीफर तुम बताओ क्या क्या पकाऊं आज मैं, लूसीफर तो कहेगा ओ तुम्हारे घर में वो चीज नहीं है, मैं बताता हूं, वो खरीद के लाओ, थोड़ा सा जहर खरीद लाओ, सबको खिला दो। इससे उत्तम तो भोजन है ही नहीं। 5 मिनट के अंदर तुम सबकी आत्माएं मेरे साथ होंगी। मत पूछिए संसार से, मत पूछिए शैतान से कि आज मैं क्या पकाऊं, मैं क्या खाऊं। परमेश्वर जीवन के हर निर्णय में, हर कदम पर, हर बात में हमें अगुवाई करने के लिए तैयार है। एक ऐसी कलीसिया में गया मैं जहां छोटे छोटे बच्चे गवाही दे रहे थे और वो सब एक सेंटेंस उनकी गवाही में, हर एक की गवाही में था, प्रभु ने मुझे कहा, प्रभु ने मुझे दिया, प्रभु ने मेरे लिए किया, प्रभु ने किया। वो अगर खिलौना भी खरीद के लाया तो कहता प्रभु ने ये खिलौना मुझे दिया। मैं आज याद कर रहा हूं उस चीज को और ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। वो एग्जाम्पल मुझे याद दिलाया कि जीवन के हर छोटी सी छोटी चीज में प्रभु को महिमा देना। और उससे पहले जो प्रभु ने दिया, इसका मतलब जब तुम खिलौना खरीदने गए थे, प्रभु ने तुमसे कहा ये खिलौना खरीद लो? हाँ, अच्छा, प्रभु ने तुमसे कहा। छोटी लड़की खड़ी होती है, नई फ्रॉक पहन के आई, प्रभु ने ये फ्रॉक मुझे दी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, प्रभु ने तुमसे कहा ये फ्रॉक खरीदो? हाँ, आज ये पहन के जाओ। प्रभु ने कहा आज ये वाला पहन के जाओ। मुझे अभी हाल ही में ऐसा हुआ, कलीसिया की एक बहन ने, अमेरिका की बात है, कहा कि उसने मुझे दर्शन में देखा
कि मैं लाल टाई पहन करके सफेद शर्ट में चर्च में प्रचार कर रहा हूं। मैं अक्सर चर्च में लाल टाई पहनता हूं, पर ये बहन अक्सर नहीं आती थी। उनका अपना एक और दूसरा चर्च है, वो वहां भी जाती हैं। पर उस संडे वो उनको दर्शन हुआ, वो वहां आई और दर्शन में ये भी देखा कि मैं उनके सिर पे हाथ रखकर दुआ कर रहा हूं। तो वो बड़ी उत्सुक थी कि मैं आपसे दुआ करवाऊंगी। और मैंने पास्टर से पूछा कि आपने यहाँ ऑलिव ऑयल, मतलब ये सामने ही रखा रहता है हमेशा, कभी किसी को भी अनॉइंट करना हो ऑयल रखा था। तो मैं कुछ लोगों को अनॉइंट करना चाहता था और वो आई, लेकिन ये गवाही उसने बाद में दी। एक बार पहले भी हुआ। पहली बार एक स्त्री उस चर्च में आई जो अपनी बेटी के यहाँ ठहरी हुई थी और वो शायद बहामास से आई हुई थी। उसने कहा, तो बेटी तो कहीं चर्च जाती नहीं थी। उसने कहा मुझे चर्च जाना है। तो बेटी के पास कार भी नहीं। उसने कहा देखो कोई यहाँ सामने खड़े हो जाओ, कोई भी लिफ्ट दे देगा आपको। तो घर के सामने खड़ी हुई तो कार वाला आके रुका। उसने कहा मुझे किसी पेंटिकोस्टल चर्च में लिफ्ट दे दो। उसने कहा उसका ठीक है। वो गया एक चर्च के सामने रुका। उसने बोला ये चर्च तुम्हारे लायक नहीं है। फिर दूसरी चर्च के सामने गया, कार रोकी, उसने देखा, उसने बोला यहाँ भी नहीं। फिर एक तीसरी चर्च के सामने आया, तो चर्च शुरू हो चुका है और गाना बजाना चल रहा है। उसने बोला ये ठीक है, ये आपके लायक, यहाँ चले जाओ। और मैं वहां प्रचार करने वाला था। प्रचार के बाद मुझे दूसरे चर्च में प्रचार के लिए जाना था। मैं उन्होंने मुझे पहले प्रचार दे दिया। प्रचार करके मैं दूसरी चर्च में चला गया। वहां आफ्टरनून पास्टर का फोन आता है मेरे पास कि आज तुमको मालूम चर्च में क्या हुआ। एक बहन ने गवाही दी, एक ईस्ट इंडियन प्रचारक इस चर्च में प्रचार कर, किसी चर्च में प्रचार कर रहा है और उसने ब्लू शर्ट और रेड टाई पहन रखी है। रेड टाई थी या कौन सी टाई थी, पहन रखी है। और उस दिन मैंने बिल्कुल वही कपड़े पहन रखे थे। वाह, ये कैसे? मैं ये कह रहा हूं, क्या परमेश्वर हमारे खाने पीने में अपना चुनाव रखता है, अगुवाई देता है, कि हमारे कपड़े पहनने में अपनी अगुवाई करता है? जो अनजाने में हो सकता हम नहीं जानते, लेकिन हम ईश्वर के आत्मा की अगुवाई से वो चुनाव करते हैं। ये कहना चाहता हूं मैं, आप ऐसे बहुत से काम करते हैं जो आपकी चुनाव परमेश्वर वो इच्छा डालता है और उसको करने का प्रभाव डालता है। फिलिपियो 2:13 में जैसे 12-13 में पढ़ते हैं। कौन सी शर्ट आपको पहनना है, कौन सी टाई आपको लगाना है, कौन सा वचन आपको आज शेयर करना है, परमेश्वर उसकी इच्छा डालता है। तो आप परमेश्वर की इच्छा के चलाए चल रहे हैं, ये उसका प्रमाण है। अगर दुनिया की इच्छाओं के चलाए चल रहे हैं तो फिर आप जान लेंगे, तो फिर आप दुनिया की सोचेंगे भी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेंगे सब, वो क्या कहेंगे, वो पता नहीं कहाँ रहते हैं वो, लेकिन ऐसा लगता है आसपास ही रहते हैं। जैसा ऐसा लगा अभी आपने ये शर्ट पहनी तो वो ही पूछेंगे ये क्या पहन लिया तुमने। ये डर, ये वो का डर हर इंसान को रहता, हर काम करने से पहले डर आता। सुप्रियो, ये वो और ये दुनिया की इच्छाएं, लालसाएं, ये सब खत्म हो रहे हैं, सब मिटते जा रहे हैं। दे आर पासिंग अवे, बट देयर इज वन थिंग which will not pass away. That is you, your life, your eternal life, and the Lord our God, before whom we all shall stand. जिसके सामने हम सब खड़े होंगे। You are not passing away. Let the desires of this that rule us
लीड के साथ वो रूल करती हैं। बल्कि जैसे छोटा बच्चा, उसको जो चाहिए उसके लिए वो जान देने को तैयार है। जमीन पर लेट जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, जोर जोर से पूरे मोहल्ले को सुनाएगा, क्यों ही इज ड्रिवन बाय हिज डिजायर सो मच he cannot think that there is any other force that drives. Even parents' desire is not that strong. It's strong the desire of that little child is driving him. उस छोटे बच्चे की इच्छा उसको इतना मजबूती से चला रही है, वो माता पिता की इच्छा पे बिल्कुल चलने को तैयार नहीं है। बच्चे की बात नहीं है, सिर्फ बहुत बड़े बड़े लोग भी अपनी तक नहीं सुनते, दुनिया की, संसार की सुनते हैं। सुनना तो चाहिए हमें ईश्वर की। आज का मनन हमारी मदद करे कि हम ये पहचाने कि मुझे कौन चला रहा है। कहीं मैं इस संसार की इच्छा, अभिलाषाओं के गड्ढों में गिर करके अपने अनंत काल की यात्रा को नष्ट न कर दूं, बर्बाद न कर दूं। मुझे जल्द होश में आना होगा, अपनी सड़क को बदलना होगा, उस राजमार्ग पर चलना होगा जिस पर परमेश्वर अपने भक्तों को चलाता है, अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा, प्रभु यीशु की अगुवाई में चलना होगा, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलना होगा, परमेश्वर पिता की अगुवाई में। ये सब एक ही है। मैंने उसको इन टोटल कह दिया, बट दे इट्स ऑल वन। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, में धन्यवाद के साथ आपके सभी दास दासियों को जो ये संदेश सुन रहे हैं आपके हाथ में देता हूं। अपने हाथ बढ़ाकर हमें सहायता कर परमेश्वर, कि हम न तो संसार के, न संसार की इच्छाओं और अभिलाषाओं के पीछे चलने वाले बने। आज हम ये तौबा करते हैं, आपके सामने अंगीकार करते हैं और संसार की अगुवाई को त्यागते हैं। केवल परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसकी अगुवाई में चलें। हम आपके वचन में अपने जीवन की सारी बातों को तलाश करें और उसमें चलें। परमेश्वर, हमारे में ऐसा स्वभाव तू बना दे कि हम अपने आप ही प्रभु आपके आत्मा के संचालन में चलने लगे। जीवन के हर कदम पर, हर फैसले में प्रभु हम आपकी आवाज सुने, हम आपकी अगुवाई में चलें। संसार की आवाज को नष्ट कर दे, संसार के उस चश्मे को आज ही हम अपनी आंखों से उतार कर फेंक देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। सहायता और मदद कर हर एक सुनने वाले की। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपकी मदद करे और इस निर्णय में सहायता करे। आपने संदेश को सुना, प्रभु आपको आशीष दे और निश्चय इस संदेश को दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जाने से पहले, और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना भी करें। आप अपने कमेंट्स और लाइक्स भी दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।